बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बनी गाला की तरफ जो गर्म हवाएं थीं, जो मतलब अबर आलू था, अब वहाँ पर कुछ मौसमियाती तब्दीली हुई है और वहाँ से ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए अब माहौल साजगार होने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ ऐसे वाक़यात मिल रहे हैं जिससे हमें कुछ लग रहा है कि कुछ इस्लामाबाद में खिचड़ी पक रही है। क्योंकि आप को मालूम है जैसे कि इमरान खान साहब के सबसे इम्पोर्टेंट जो ओहदेदार थे, चीफ़ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल, उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद शहबाज गिल रिहा हो गए हैं और अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग थी उस पर काफ़ी हमने देखा कि वो अंडर क्वेश्चन रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इस मामले पर बहुत कमज़ोर अपनी दलाइल पेश करता रहा। दूसरी जानब हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दहशत गर्दी की दफ़ात लगी हैं, वो भी मामला ज़ेर समात है और उसमें भी अभी तक जो मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स हैं या जो वो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे हम ये असेसमेंट लगा सकते हैं कि खान साहब पर ये भी जो टेररिज्म का मुकदमा है वो भी यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के गुफ्तगू में थोड़ा ठहराव आया है। अब वो प्रेशर टैक्टिस सिर्फ हुकूमत की तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया है, मज़ीद अभी इदारों के बारे में उन्होंने बात करना छोड़ दी है। आपने देखा कि आखिरी 3 जो जलसे थे उसमें उनका जो मौजूद बहस था वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री और दीगर चीज़ों के साथ एसोसिएट था। फिर कामरान खान साहब को इंटरव्यू में एक नई बहस का आगाज़ हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खान साहब की थोड़ा लचक नज़र आ रहा है और खान साहब थोड़ा सा अपने वापस पॉलिटिकल ट्रैक की तरफ आना शुरू हैं और 1 पॉइंट एजेंडा उन्होंने जो रखा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। खान साहब अभी ये भी कह रहे हैं कि वो सितंबर के इस माह रमा माह में इख्तिताम पर इसकी एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन खान साहब अभी स्ट्रेटजी अनवील भी नहीं कर रहे हैं और उसको एक प्रेशर टैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं। पिछले 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर खान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि वह लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे और सितंबर के आखिर में मुमकिन तौर पर यह लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक तारीख खान साहब नहीं दे रहे। आपको मालूम है कि एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है, वो हमने अपने गुज़श्ता वीलॉग में भी ये बात की कि ऐवान सदर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जनाब आरिफ अलवी साहब के माफ़हमाना किरदार की बुनियाद पर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। अगरचे ये ख़बर अब नेशनल उस पर डिबेट का हिस्सा भी बन रही है, सोशल मीडिया भी चल रही है। अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो इस पर ISPR की तरफ से किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं है। अगर ISPR की तरफ से इस मुलाकात की बाज़ाब्ता तरदीद नहीं आती तो यकीनन इसको एक मुलाकात को कंफर्म समझा जाएगा, क्योंकि उस मुलाकात के बाद हमने देखा कि खान साहब अब इलेक्शन की तरफ दबाव डाल रहे हैं। अभी खान साहब बाज़ाब्ता तौर पे लॉन्ग मार्च का तो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन यही स्ट्रेटजी हमें मई में भी नज़र आई, जब खान साहब मुख्तलिफ मौक़ों पे कह रहे थे कि वो कल ऐलान करेंगे, परसों ऐलान करेंगे, आज ऐलान करेंगे, लेकिन उसको वो टाइम टेकिंग के तौर पर कुछ आगे लेते रहे। फिर आपको याद होगा वो डिबेट भी बनी जब पेशावर में खान साहब इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीफोन आया जिसमें इमरान खान साहब ने मना किया था कि आप टेलीफोन अटेंड ना करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कॉल सुनी और इसमें वो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि ट्रैप वाली बात उसमें लीक भी हुई थी। तो वो फिर हमने देखा कि लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का नाकाम हुआ। अभी भी कुछ ऐसे ही कुछ हालात वाक़यात गुफ्तगू और हमें ये स्मेल हम कर रहे हैं, हमारी असेसमेंट है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड पे बातचीत चल रही है जिसकी वजह से खान साहब अब सिर्फ इलेक्शन की तरफ आना चाह रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब अपने इस प्रेशर की तरफ हुकूमत को लेकर आने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हुकूमत बहुत अंडर प्रेशर है हुकूमत। शहबाज हुकूमत 1+13 का मुकाबला हमें नज़र आ रहा है। खान साहब अवामी सतह पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। खान साहब एक पाकिस्तान के मकबूल और बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन चूँकि मकबूलियत की और उसकी म्यार नहीं होता, वो एक अलग बहस है, हम कह भी चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त अवामी सतह पर खान साहब बहुत ही ज़्यादा मकबूल हैं और आज अगर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब यकीनन
प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की कंडीशन में है। दूसरी जानब जो हुकूमत नारा लगा के आई थी, जिसने इमरान खान साहब को चलता किया था, बाहर जो उसने अवाम को लॉलीपॉप दिया था, जो उन्होंने अपना एक आइटम सेल करने की कोशिश की थी, वो महंगाई थी, लेकिन वो महंगाई वैसी की वैसी है, बल्कि उसमें समझ लें कि 100 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो पहले भी परेशान थे, आज और ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी काम नहीं कर रही। पेट्रोल की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, अशिया खुर्नुश की कीमतें देख लें, सब्जियां देख लें, जो कुछ भी है सब कुछ महंगा है। डॉलर इनसे संभल नहीं रहा। तो नून लीग के धड़े भी इस बात पे बहुत परेशान है कि हमें ऐसा क्या सूझी कि हम इमरान खान साहब की उस वक्त इंतहाई डाउन पोजीशन थी, बहुत गैर मकबूल थे, लेकिन हमने उनको एकदम एक उनकी मकबूलियत में हमने दाना डाला, बीज डाला, और आज खान साहब पाकिस्तान के वाहिद कौमी लीडर के तौर पर जगह जगह वो मशहूर हो चुके हैं, पॉपुलर हैं, और आवाम उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नाज़रीन के शायद हम इलेक्शन की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का बयानिया का हुकूमत मौसर सतह पर कोई दिफा करता हुए नज़र नहीं है। हुकूमत के पास कोई ऐसा आइटम था नहीं कि जिससे वो इमरान खान साहब के बयानी का काउंटर करती। इमरान खान साहब की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और इमरान खान साहब वाक़तन इस वक्त इस पोजीशन में है कि उन्होंने हुकूमत को वाकई ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इलेक्शन कराए जाएँ। दूसरी जानब हमने देखा कि MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका बैकग्राउंड आपको मालूम है कि तहरीके MQM पाकिस्तान के 3 मिसिंग पर्सन उनकी डेड बॉडीज़ मिली, जिसके बाद MQM की धड़ सफ़ों में शदीद तशवीश पाई गई, खलबली पाई गई, और उन्होंने बर रास्त वज़ीर शहबाज शरीफ से मुतालबा किया उनके साथ इंसाफ किया जाए और इस मामले की इंक्वायरी की जाए कि कैसे उनके मिसिंग पर्सन इतने 2016 के 2017 के उनकी आज 4-5 साल बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं, वो भी अंदरून सिंध की तरफ। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि MQM और वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद में कुछ दरारें पाई जा रही हैं, और MQM के सफ़ों में ये बात संजीदगी से सोची जा रही है कि इस हुकूमत से बाय बाय कर दिया जाए। तो अब सूरत हाल बहुत ही आप समझ लें कि शहबाज हुकूमत के लिए मसाइल का अंबार लग रहा है। अब तहरीक इंसाफ बैकग्राउंड राब्ते भी कर रही है MQM के साथ, और शायद MQM इस बात पर अपनी आवाम में नुमाइंदगी को दोबारा बरकरार रखने के लिए, अपनी सियासत को ज़िंदा करने के लिए शायद एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकती है, आज नहीं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। और मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अगर MQM उनको यकीन दहानी कराती है और उनको कहीं और से भी आशीर्वाद मिल जाती है, तो फिर सदर ममलिकत के ज़रिए शहबाज शरीफ से अदम एतमाद तहरीक एतमाद का उनसे कहा जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि अगर MQM बाहर निकल गई तो फिर इनके पास एतमाद का नंबर पूरा करने में ज़ाहिर-ए-बात मुश्किलात होंगे। तो बहरहाल आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में चंद बड़ी खबरें आएंगी, जिसमें इलेक्शन के बारे में भी पेशरफ्त हो सकती है। अगरचे मुस्लिम लीग नून वाले अभी इस बात पर शायद वो भी कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करना चाह रहे हैं, उनके भी बैकग्राउंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, शायद कोई हिस्सा मांगने की कोशिश की जा रही है। ख़बरें जो आ रही हैं, जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट ली है, वो यही है कि हमें भी फेस सेविंग दिया जाए और आने वाले इलेक्शन में हमें भी कुछ हिस्सा बकदर जुज़ा जो हमें उसका मिलना चाहिए। तो देखें, बहरहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है, और इन्हीं हफ्तों में पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर करा दिया जाए। अभी ज़रूरत है हम मारूजी हालात व वाक़यात का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन अभी नामुमकिन लग रहे हैं, लेकिन चूँकि फ्लड की सूरत हाल है, बहरहाल 4 से 5-6 माह में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो इस दौरान शायद ये भी एक थीरी चल रही है कि जो एक बड़ी तकर्री होनी है वो शायद निगरान हुकूमत के थ्रू कराई जाए। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मामला है। अभी इस पर बातचीत चल रही है, हतमी तौर पे इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, आइन में भी लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। अलबन शायद इस बारे में आइन खामोश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना चाहिए या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म, निगरान हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म भी ये तकरीरी कर सकता है। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा, हमें इस बात की हम शदीद मज़म्मत करते हैं जो सरकारी TV पर जो एक मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने जो
एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान साहब पर मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमतें लगाई, जो उन पर बयानबाजी की, और उस दौरान जो एक मुबैना तौर पर टिकटॉक से बना हुआ एक स्क्रीनशॉट भी सरकारी टीवी पर लगा, जिसमें ऑन एयर हुआ, जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उस पर तनकीद भी की जा रही है, वो काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून को तो ये समझना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा मज़हब काट की खुद विक्टिम रही है। अब ये इस मामले पे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी तहरीक PTV में इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए कि एडिटोरियल जजमेंट वहाँ पे क्यों नहीं किया गया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।